नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक तापमान उस समय अचानक बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और कीर्ति आजाद भी शामिल थे। प्रदर्शन का कारण राजनीतिक रणनीति से जुड़ी संस्था आईपैक और उससे संबंधित लोगों पर ईडी की छापेमारी थी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी तैयारियों को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है। हालात तब और गंभीर हो गए जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लेना शुरू किया। सांसदों को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए डर और दमन का सहारा लिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक मंशा नहीं है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। उधर पुलिस हिरासत से छूटने के बाद तृणमूल सांसदों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे। आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है। और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना, लेकिन यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुआ है, वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं और आकर हम पर ब्लेम लगाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। इसके बाद अंग्रेजी में महुआ मोइत्रा और बांग्ला में शताब्दी रॉय। महुआ जी हैं, महुआ जी आए बीच में। शताब्दी यशो प्लीज तुम्हें एक साइड आ जाइए। This morning, hello everyone. As you can see, we have been detained and brought to the Parliament Street Police Station. We were protesting very peacefully this morning. A group of us, 8 MPs, outside the Home Ministry, the office of the Honorable Amit Shah, who yesterday most shamelessly, after being unable to fight us on the ground politically in Bengal, sent his enforcement directorate, the extortion directorate, to loot and plunder and do political espionage on our party and our party's election documents, election data. And on a 7 to 10-year-old case, what were they doing? Sleeping till now. That is number one. And they brought us here, they dragged us in prison vans and brought us here in a peaceful protest. We are public representatives. We are not criminals to be brought here like this. The second thing is, you see some names here on this poster. The names are Ajit Pawar. The Prime Minister himself said 70,000 crores is the scam that he is being. Where is he today? Deputy Chief Minister. Where is he today? In Maharashtra, running the government with the BJP.
BJP. Second name, Himanta Bisa Sarma. He was in the Louis Berger scam and he was supposed to be in jail, said Mr. Amit Shah. Where is he today? He is Mr. Mastermind for the Northeast for the BJP and Chief Minister herself. What name do you see here after that? Suvendu Adhikari. Suvendu Adhikari was caught on camera taking money. Caught on camera. Where is he today? Leader of the opposition in Bengal. Who do you see here? Narayan Rane, who has been accused of numerous scams. Where is he? In the Maharashtra government. So why is the ED selectively only for the opposition and a washing machine for those that the BJP like? Today at 2 p.m. in the afternoon, our leader, the Tigress Mamata Banerjee, nobody else has the guts. And today, nobody else, no opposition leader had the guts to do what she did yesterday. While the ED's illegal raid was going on, Didi went into the premises and she tried and saved our party's documents and our party's information. She's leading a march today from Jadavpur 8B bus stand to Hazra Mode, and all the public of Calcutta will join her, and we will show the BJP that these tricks on the eve of an election will backfire. কালকে ইডি পশ্চিমবঙ্গে কি করেছে, ইডি আইপ্যাকের অফিসে গিয়ে কি করেছে আমরা তো সবাই দেখেছি। এবং আজকে আমরা সকালে কোনোভাবে ওরা কথা বলতে দিচ্ছে না, ওরা কোনোভাবে আমাদের ভদ্রভাবে আমরা যেভাবে অমিত শাহর অফিসের সামনে গেছিলাম কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, কালকে ইডি যে ব্যবস্থা করেছে ওদের সব সময় ইলেকশনের সময় কেন মনে পড়ে, তার আগে কোথায় থাকে ইডি সিবিআই কে ব্যবহার করছে এবং যেভাবে ব্যবহার করেছে। যদি মমতা ব্যানার্জি যেভাবে প্রোটেস্ট করেছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা অপোজিশন লিডারকে এভাবে প্রোটেস্ট করা উচিত, তবেই বিজেপি বুঝবে যে তারা কি করছে এবং ভারতবর্ষের মানুষ কি চাইছে। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।